दोस्तों 2021 में जुलाई में करीबन एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बताया था कि 82,000 करोड़, जी हाँ, 82,000 करोड़ से ज्यादा ऐसा पैसा पड़ा है जो कि अनक्लेम्ड है। यानी उन लोगों का है जो इन्वेस्ट किया है, जिन्होंने अलग अलग स्कीम में लगाया पैसा और वो भूल गए, उनकी पासबुक खो गई, डिटेल्स खो गई उनकी, और उन्होंने कभी अप्रोच नहीं किया बैंक्स को, पोस्ट ऑफिस को, म्यूचुअल फंड एजेंसीज को, शेयर मार्केट में जो शेयर्स हैं उसके रिगार्डिंग, या फिर ऐसे लोग जो एक्सपायर हो गए, यानी इस दुनिया से चले गए, पर उन्होंने अपने घर वालों को नहीं बता रखा था उनकी डिटेल्स, और आज उनके घर वालों को नहीं पता कि वो पैसा उनका पोस्ट ऑफिस, बैंक्स, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स में लगा हुआ है। तो ऐसे पैसे का क्या होता है? पहले तो मैं आपको बता दूं, और जब भी आपको ये पता लगे तो आप ऐसे पैसे के लिए दोबारा से अप्रोच कर सकते हैं, वो पैसा आपको मिलेगा। जनरली रूल ये होता है कि अगर मैं पोस्ट ऑफिस की बात करूं, तो पोस्ट ऑफिस में बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे सेविंग अकाउंट है, एनएससी है, पीपीएफ है, किसान विकास पत्र हैं, टर्म डिपॉजिट हैं, आरडी हैं। इनमें भी ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स हैं जो डोरमेंट हो गए, यानी उन लोगों ने ऑपरेट नहीं किए और आज तक उस पैसे को कहीं किसी ने क्लेम नहीं किया। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो लिस्ट कहाँ से मिलेगी, जहाँ पे ये लिखा हुआ है कि कौन कौन से अकाउंट्स हैं, कौन सी लोकेशन के हैं, सो दैट आपको पता लगेगा कि आप भी चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से लोगों का, कौन कौन से अकाउंट्स का अनक्लेम्ड अमाउंट इन लोगों के पास है, इन एजेंसीज के पास है। और आपको अगर आइडेंटिफाई हो कि शायद वो आपसे रिलेटेड हो सकता है, तो आप अप्रोच भी कर सकते हैं। तो पहले तो ये बता देता हूँ कि ये अनक्लेम्ड अमाउंट, जो भी अमाउंट है, वो एक फंड होता है, सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड, उसमें चला जाता है। तो ये कब जाता है सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड में? जब अकाउंट डोरमेंट हो जाता है, यानी अगर अकाउंट को आप 3 साल ऑपरेट नहीं करेंगे पोस्ट ऑफिस में, तो वो डोरमेंट कहलाएगा। तो जब अकाउंट डोरमेंट हो जाता है उसके 7 साल तक वेट किया जाता है। अगर 7 साल तक कोई भी उस अकाउंट के लिए, उस अमाउंट के लिए अप्लाई नहीं करता, अप्रोच नहीं करता, तब जाके वो सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड में ट्रांसफर किया जाता है। तो यहाँ मैंने ये पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट है उसे ओपन किया है, तो आप देख सकते हैं indianpost.government.in। इस वेबसाइट पे मैं आपको बता रहा हूँ कि अकाउंट्स की लिस्ट कहाँ पे है। तो आपको सारे ही अकाउंट्स का लोकेशन वाइज सारी डिटेल मिलेंगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो मेन्यू दिया हुआ है, इस मेन्यू में एक ऑप्शन है बैंकिंग एंड रेमिटेंस। आपको सिंपली बैंकिंग एंड रेमिटेंस पे क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने नए ऑप्शंस आएंगे। तो इन ऑप्शंस को आप देखें, तो इन ऑप्शन में आपके पास एक ऑप्शन है पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम, क्योंकि हम बात कर रहे हैं उन सेविंग स्कीम्स का पैसा जिसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम में आप क्लिक करेंगे। अब जब आपने क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे आपके सामने जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो टैब्स अवेलेबल हैं, इसमें आप देखिए सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड, ये वही फंड है जिसमें वो सारा अनक्लेम्ड अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाता है। आप सिंपली इस पे क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जा रहा है आप कौन सी स्कीम के बारे में जानना चाहते हैं। अगर मान लीजिए मैं सेविंग अकाउंट के बारे में जानना चाहता हूँ कि सेविंग अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट हैं जो अनक्लेम्ड है, यानी कि जब जो अभी किसी ने क्लेम नहीं किया है, तो आप सेविंग बैंक पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने देखिए सारे स्टेट्स ओपन हो गए। अगर मैं दिल्ली पे क्लिक करता हूँ तो हर स्टेट की एक अपनी लिस्ट बनाई हुई है। जैसे मैं दिल्ली पे क्लिक करता हूँ तो देखिए एक लिस्ट ओपन हो गई, 33 पेज की लिस्ट है। इसकी हेडिंग आप देख लीजिए क्या है, अनक्लेम्ड अकाउंट्स आइडेंटिफाइड एज पर सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड रूल्स 2016। यानी गवर्नमेंट ने ये जो सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड है ना, ये 2016 में बनाया था। तो उसके अकॉर्डिंग अनक्लेम्ड अमाउंट का कौन कौन सा पैसा है, तो ये देखिए ये ओल्ड अकाउंट नंबर है, ये उसको न्यू अकाउंट नंबर क्या दिया गया था, और ये कौन सी लोकेलिटी का है, इंटरेस्ट का है, सेविंग अकाउंट है। तो ये सारी ही डिटेल यहाँ दे रखी है। तो आप देख सकते हैं कि कितना 33 पेज की लिस्ट है, और एक पेज में भी कितने सारे अकाउंट्स हैं, और ये हम बात कर रहे हैं केवल सेविंग बैंक की, वो भी केवल दिल्ली की। अब आप वापस जाते हैं तो आप देख सकते हैं हर स्टेट की आप लिस्ट ओपन कर सकते हैं, कितना पैसा सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड में ट्रांसफर हो जाता है जो कि अनक्लेम्ड है। अभी तो हमने ये बात की थी सेविंग बैंक की। अब अगर हम सेविंग बैंक को मिनिमाइज कर देते हैं, हम बात करते हैं पीपीएफ की। पीपीएफ में काफी लोग इन्वेस्ट करते हैं, भूल जाते हैं, अपने घर वालों को नहीं बताते, या फिर जब वो चले जाते हैं तो वो पैसा इन्हीं के पास रह जाता है, कोई क्लेम नहीं करता। अगर मैं पीपीएफ की दिल्ली की लिस्ट खोलूंगा, तो आप देखिए 61 पेज की लिस्ट है, और यहाँ पे अकाउंट नंबर दिए हुए हैं कि पुराना नंबर क्या था, नया नंबर क्या है, कौन सी लोकेलिटी का है। जैसे ये आपका इंद्रप्रस्थ का है, ये कालकाजी के अकाउंट्स हैं। तो ये सारी ही डिटेल यहाँ पे है। तो इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव था कि आपको बताऊं कि अगर आपको चेक करना है कि कौन से अकाउंट नंबर
अनक्लेम्ड में पड़ा है तो आपके पास कभी आपको कोई पासबुक मिलती है और आपको चेक करनी है अपनी लोकेलिटी के हिसाब से, आप चेक कर सकते हैं कि क्या वो पैसा सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड में ट्रांसफर हो गया। अगर हो जाता है तब भी आप वो पैसा वापस ले सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा ये पैसा कैसे क्लेम किया जा सकता है। तो एक शॉर्ट वीडियो बनाया था जिसमें आपको मुझे ये डिटेल बतानी थी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अंकित फाइनेंस क्लब सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करिएगा, जैसे मेरे आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू।